Hello students, question number 8 from JEE Main 2022, June 24 June, shift 1. The question is the set of all values of k for which tan inverse of x का whole का cube plus cot inverse x का cube equal to है k times pi cube. तो हमें बताना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी. तो सॉरी x बिलोंग्स टू r के लिए अगर ऐसा है तो बताना है कि वो इंटरवल क्या आएगा k का. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ a tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग a मान लेते हैं एंड cot इनवर्स ऑफ x को हम लोग b मान लेते हैं. तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई/2, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू हो गया पाई/2. अब मैं इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ये. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करूँ तो आएगा ए प्लस बी और इनटू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस आ जाएगा ए बी. कुछ इस तरीके से आएगा. और उसके बाद फिर बस ए प्लस बी का वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ वहाँ. तो पाई/2 पुट कर दूँगा यहाँ पर मैं, और इनटू है फिर लिखा हुआ ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दूंगा इसको मैं, और माइनस 2ab आएगा तो मैं उसको -3ab कर देता हूँ क्योंकि एक ab ऑलरेडी माइनस में था. कुछ इस तरीके से आएगा. फिर से a प्लस बी की वैल्यू मैं पाई/2 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा पाई/2 और ये हो जाएगा पाई² हो जाएगा -3 टाइम्स a इंटू बी है ये. तो यहाँ तक कहानी को ले आए हैं. अब हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं. अगर a प्लस बी का वैल्यू पाई/2 है तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 माइनस a. तो जहाँ जहाँ भी b है वहाँ पर मैं पाई/2 माइनस a पुट कर दूंगा. तो ये हो जाएगा कितना, पाई/2 और इनटू पाई² -3 इंटू a और इनटू है पाई/2 माइनस a. पाई/2 माइनस a आ जाएगा इन प्लेस ऑफ b. बस अब इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं तो ये हो जाएगा पाई/2 इंटू है पाई² माइनस 3 टाइम्स a. इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 3 पाई/2 a है ना. 3 पाई/2 टाइम्स a आएगा ये, और यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा ये 3a². तो प्लस हो जाएगा 3a². कुछ इस तरीके से. उसके बाद बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं. तो होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा पाई/2 और ये लिखा है पाई²/4. और यहाँ से इन दोनों टर्म्स को मैं पहले लिख देता हूँ. तो यहाँ पर मैं 3 कॉमन भी ले देता हूँ इन दोनों टर्म्स से. तो आएगा a² एंड माइनस आ जाएगा पाई/2 टाइम्स a. कुछ इस तरीके से आएगा, और प्लस ऑलरेडी पाई²/4 लिखा हुआ है. इसको भी होल स्क्वायर बनाया फिर से मैंने, तो ये हो जाएगा पाई/2 और इंटू 3 लिखा हुआ है, और a माइनस पाई/4 का पूरे का होल स्क्वायर बनेगा ये, और माइनस में पाई² कर दूंगा इसकी वजह से. तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, और प्लस पाई²/4 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से. अब मैं बस 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन में. तो हो जाएगा पाई/2 और 3 टाइम्स आएगा a माइनस पाई/4 का स्क्वायर है, और माइनस हो जाएगा ये 3 पाई² और प्लस पाई² ऑलरेडी यहाँ पर है. इसको बस अब सिंप्लीफाई कर दें, इन दोनों को सॉल्व करें तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा यहाँ पर मैं. तो ये पाई² बचेगा यहाँ पर सिर्फ. तो आएगा ये पाई/2 और 3 टाइम्स a माइनस पाई/4 का पूरे का स्क्वायर है एंड प्लस पाई² आएगा यहाँ पर. अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है. इस एक्सप्रेशन की पूरे की रेंज निकालने के लिए क्योंकि मैंने a को tan इनवर्स x माना था, तो यहाँ पर एक्चुअली पाई/2 माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ है. तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना. तो ये लिखा हुआ है पाई/2 और इंटू 3 टाइम्स tan इनवर्स x एंड माइनस है पाई/4 का पूरे का स्क्वायर है, और प्लस पाई² है. अब tan इनवर्स x का रेंज हम लोग जानते हैं कि -पाई/2 से पाई/2 होता है. तो ये पूरी रेंज मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दूंगा. तो आएगा 3 इंटू पाई/2 माइनस का से लेके पाई/2 पॉजिटिव तक का, ये होगा क्लोज इंटरवल में कुछ इस तरीके से रेंज होगा.
और इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं π/4 और इस पूरे का स्क्वायर है और प्लस π² अपॉन 16 भी यहीं पर है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पूरी रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ से आएगा π/2 और 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई, चलो 3 तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर ही सॉल्व कर लेकर माइनस π/4 कर दूँ इसमें से मैं, तो ये -3π/4 हो जाएगा। से लेके π/2 माइनस π/4 π/4 हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। और इस पूरी रेंज का हम लोग फाइनली फिर स्क्वायर करेंगे और प्लस π² अपॉन 16 है। तो यहाँ से बस अब इसको सॉल्व करें प्रॉपर तो π/2 और इंटू यहाँ पर 3 इंटू इस पूरी रेंज का अगर स्क्वायर करूँगा तो ये रेंज मुझे मिलेगी 0 से लेके 9π/16 तक 9π² अपॉन 16 तक ये रेंज मुझे मिल जाएगी इस तरीके से। और प्लस π² अपॉन 16 इसमें से कर दूंगा मैं। तो पहले तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी रेंज को, तो ये रेंज जो है वो हो जाएगी π/2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेके 27π² अपॉन 16 आएगा। और इस रेंज में फिर हम प्लस कर देंगे π² अपॉन 16 को, तो ये रेंज मुझे मिलेगी π² अपॉन 16 से लेके, है ना, π/2 तो बाहर है, और ये रेंज मिल जाएगी यहाँ पर π² अपॉन 16 प्लस से लेके मिलेगा 27 प्लस पाई करेंगे तो 28π² अपॉन 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28π² अपॉन 16 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब आप इसमें डिवाइडेड बाय, है ना, π/2 अगर इस पूरी रेंज में मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये हो जाएगा π³ अपॉन 32 से लेके 20, यहाँ पर आ जाएगा 22 से डिवाइड कर देंगे तो 14 टाइम्स π² अपॉन 16 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये रेंज पूरा। तो यानी कि जो k की वैल्यू है वो होनी चाहिए, k बिलोंग्स टू होना चाहिए 1/32 से लेके 14/16 यानी कि 7/8 कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ तक ये रेंज अगर होगी k की तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ k बताना है फॉर विच दिस इज इक्वल टू k π²। तो 1/32 से लेके 7/8 तक जो है हमको फाइनली ये रेंज मिलेगी। 1/32 से लेके 7/8 सिर्फ हमें एक आंसर दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि π/2 पर यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा दोनों पर, सॉरी, तो इस वजह से, है ना, क्योंकि रेंज ओपन इंटरवल में होती है tan इनवर्स की, तो ये भी ओपन इंटरवल में आएगा और ये ओपन इंटरवल होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली 0 पर क्लोज आएगा लेकिन, और यहाँ पर ओपन आएगा, और यहाँ पर ओपन आएगा तो यहाँ पर ओपन आएगा, और यहाँ पर क्लोज रहेगा ही रहेगा, और 0 यहाँ पर फिर से ओपन आएगा, और यहाँ पर ओपन तो यहाँ पर ओपन होगा, और इस तरीके से फाइनली यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा एक्चुअली ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।